अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो साल 2025 में अपना इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे वो कन्फ्यूज़ड हैं कि क्या लॉ की फील्ड को एज अ करियर उनको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ साथ वो इदारों की सिलेक्शन के हवाले से भी कन्फ्यूज़ड हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आपके जहन में आने वाले इन तमाम सवालों के हवाले से आपको माकूल जवाब प्रोवाइड करें ताकि इन जवाबात की बेसिस पे आप अपने लिए बेहतरीन इदारे की सिलेक्शन कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एक कैंडिडेट का एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी में मेरिट पर एडमिशन नहीं होता, उसका स्कोर कम है, तो क्या उसको एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या एक प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। मैं इस चैनल पर ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको प्राइवेट कॉलेज की सिलेक्शन के हवाले से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के हवाले से और आपके करियर के हवाले से मुख्तलिफ डिसीजंस के रिलेटेड जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की है। लेकिन जैसे ही नया साल आता है, स्टूडेंट्स नए आते हैं, तो वो दोबारा से ये सवाल करते हैं और मैं भी उनको साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो है वो नए लेक्चर्स शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को करंट डायनामिक्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो साल 2025 में लॉ की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करें। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2025 है और ये टेस्ट 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट होना है। इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लैट प्रिपरेटरी बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसको स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन हमारी टीम के सुपरविजन में कर सकते हैं। मजीद बना एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन भी मार्केट में आ चुका है। ये किताब एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेटरी गाइड बुक है जिसके थ्रू आप लैट को मुकम्मल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये आती है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि 1000 नंबर होते हैं बच्चे के 1100 में से, 1200 में से उसके 1100 नंबर होते हैं, लेकिन वो बच्चा कह रहा होता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी बता दें। उसकी रीज़न ये होती है कि उन बच्चों के जहन में ये होता है कि हमने प्रीवियसली जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो प्राइवेट सेक्टर्स में की है, प्राइवेट सेक्टर्स में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होती है, इस वजह से वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं और पब्लिक सेक्टर्स को वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना। दर हकीकत जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो ये यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको एक अच्छी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं। इनके पास जो रिसोर्सेज होती हैं, इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके पास जो टीचिंग फैकल्टी होती है, ये हर तरीके से हर दर्जे पे प्राइवेट सेक्टर लॉ कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से बेहतर होती है। मां सिवाय चंद एक इदारों के जो चंद फील्ड्स में एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर एक लॉ कॉलेज है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ अपने जो है वो उसी स्पेसिफिक डिग्री या उसी स्पेसिफिक एजुकेशन के हवाले से फेमस है, उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से अपडेटेड होगा, उसका एक्सपीरियंस अपडेटेड होगा, लेकिन ये गिने चुने इदारे हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हर तरीके से प्राइवेट सेक्टर इदारों से सबकत ले जाती हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, उनके पास जो टीचिंग फैकल्टी है वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की होती है। इस वजह से हमेशा आप तमाम लोगों को अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद किसी भी डिग्री प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को, सरकारी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए। वहाँ पर एक तो फीस स्ट्रक्चर आपका जो है वो नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ आपको सरकारी कॉलेजेस और स्कूल की तरह फीस चार्ज की जाएगी, वहाँ पर भी एक अच्छी फीस होती है, डिसेंट फीस होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इदारों से वो फीस कम होती है। उसका आप तमाम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उन्हीं पैसों को फिर आप फ्यूचर में किसी और चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब तो हुआ कि आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ शिकायत करेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है। आप तमाम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए डिटेल में चीज़ बतानी पड़ती है, इस वजह से आप वीडियो को 2x पे कर लें या अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आपको जो है वो चीज़ क्लियर तरीके से समझाई जा सके। तो अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की। आप तमाम लोग जानते होंगे, ये चीज़ सबको क्लियर है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, उनके पास जो स्टाफ होता है वो हमेशा कॉलेजेस से जो किसी भी एफिलिएटेड डिग्री ऑफर कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपको फार्मेसी की डिग्री भी मिलेगी, आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी मिलेगी, आपको वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड डिग्रीज भी मिलेंगी और आपको वहाँ पर लॉ से रिलेटेड डिग्री भी मिलेगी। तो एक यूनिवर्सिटी में मल्टीपल फैकल्टीज़ एग्जिस्ट करती होंगी और हर फैकल्टी में मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे होंगे।
इसका नतीजा ये होता है कि यूनिवर्सिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, उसके पास रिसोर्सेज भी अच्छी होती हैं और जो उसके पास टीचर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम किसी लॉ कॉलेज को देखें या किसी और एफिलिएटेड लॉ कॉलेज, इसको एफिलिएटेड कॉलेज को देखें, जिस तरीके से एक कॉलेज है वो एफिलिएटेड है और वो स्पेसिफिकली आपको बीएस प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, तो आप उस कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कॉलेज के पास एक्सेस टू रिसोर्सेज, उस कॉलेज के पास जो टीचिंग फैकल्टी होगी वो हमेशा यूनिवर्सिटी से कम होगी और अच्छे टीचर्स को, क्वालिफाइड टीचर्स को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा इदारा। इसी तरीके से लॉ कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस जितने भी एग्जिस्ट करते हैं ये यूनिवर्सिटीज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अच्छे नहीं होते, मां सिवाय चंद लॉ कॉलेजेस के। चंद लॉ कॉलेजेस का मैं नाम लेके आपको बता देता हूं। तो उन 2-3 लॉ कॉलेजेस में जो है सर फहरिस्त कायदे आजम लॉ कॉलेज है, पाकिस्तान लॉ कॉलेज है। मैंने इन कॉलेजेस का नाम इस वजह से लिया है कि ये वो लॉ कॉलेजेस हैं जो एक तवील अरसे से मार्केट में काम कर रहे हैं। इनके जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं अपनी डोमेन्स में। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग जो है कंटिन्यूसली एक तवील अरसे से डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी को मार्केट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाह रहा है और कॉलेज की तरफ जाना चाह रहा है और वो इन दोनों में कन्फ्यूज है, तो उसने चंद पैरामीटर्स अपने सामने रखने हैं और उन चंद पैरामीटर्स को मद्देनजर रखने के बाद उसे एडमिशन सिक्योर करना है। सबसे पहले तो 3 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्टलिस्ट करनी है जो आपके करीब हों, जो आपके लिए अफोर्डेबल हों और जो जहां पर आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो रहा। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ए बी सी आपने सेलेक्ट कर ली, इनके बारे में आपने सर्च किया गूगल पर, देखा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके कैंपस को, इनकी फीस को, इनके प्रीवियस मेरिट को, आपको लगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में आपने 3 लॉ कॉलेजेस निकालने हैं। अब 2 लॉ कॉलेजेस आपने ऐसे निकाले जो कि बड़े लॉ कॉलेजेस हैं, जिनका फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है, जिनके पास आपको लगता है कैंपस तो उनका डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से छोटा होगा, लेकिन उनके पास टीचर्स की एक्सेस आपको लगता है कि अच्छी है, आपकी मार्केट रिसर्च ये कहती है। उसके बाद 2-3 लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको यूनिवर्सिटी से सस्ते पड़ रहे हैं। अब वो लॉ कॉलेजेस आपने विजिट करने हैं। उन लॉ कॉलेजेस को विजिट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट को भी कोशिश करके विजिट करना है, अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वरना लॉ कॉलेज को बगैर विजिट किए तो आप एडमिशन लेंगे ही नहीं। लॉ कॉलेज को आपने विजिट किया। अब अगर आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन में यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के फैक्टर में कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज बेहतर है, तो आप कॉलेज को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, आप कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यहाँ पर ये होता है कि आप तमाम लोगों के लिए जो एग्जाम्स हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम में अरेंज किए जाते हैं। और सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि 6 महीने बाद आपका एक सेमेस्टर एंड हो जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम को पास करना बहुत आसान होता है। एक सेमेस्टर को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आपसे मिड टर्म दिया जाता है और फाइनल टर्म लिया जाता है। और ये 6 महीनों में जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये टाइमली कंडक्ट होते हैं, डिले नहीं होते। आप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की तरफ जाते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एग्जाम्स डिले हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि होते हैं, एग्जाम डिले हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, उस यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा। तो आप जब आप एफिलिएटेड लॉ कॉलेज में जाएंगे तो आप किसी एक और यूनिवर्सिटी के मातहत हो जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी उस लॉ कॉलेज को रेगुलेट कर रही होगी, क्योंकि लॉ कॉलेज ने आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करनी। डिग्री प्रोवाइड करनी है एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ने, जिससे ये कॉलेज इल्हाक शुदा होगा, लिंक्ड होगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लॉ कॉलेज में जाने का ये होता है। वरना अगर आप लॉ कॉलेज में जाना चाहें तो फिर किसी ऐसे लॉ कॉलेज में जाएं जो आपको इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, इस तरह का एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा हो और इस तरह की जो है वो टीचर्स प्रोवाइड कर रहा हो जो एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड ना कर सके। वरना इन दोनों सिचुएशंस में, इन दोनों इदारों को अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा मेरी तरफ से रिकमेंडेड होता है बच्चों को कि आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। अगर आपका एडमिशन प्राइवेट इसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। सबसे पहला कि वहाँ पर आपके एग्जाम्स टाइमली होंगे, आपको जो कैंपस लाइफ मिलेगी वो बहुत बेहतर होगी, आपका इंटरेक्शन, आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो 4 कनाल के रकबे तक लिमिटेड नहीं होंगे। आपको जो है वो सिर्फ वही सेम चेहरे जो आपके लॉ डिपार्टमेंट के हैं सिर्फ वही नज़र नहीं आएंगे, आप और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो है, ग्रेजुएशन की जो आपकी ये लाइफ है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होती कि आपने किताबों से सीखना है या आपने एक उस्ताद से सीखना है या अपने क्लास वालों से सीखना है। आपने नेटवर्किंग करनी होती है, मुख्तलिफ और लोगों से चीज़ें सीखनी होती हैं। तो इस हवाले से फिर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में आपके करियर के हवाले से कोई सवाल आता है तो आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और इस हवाले से अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।